ये एडम नाम का आदमी एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग में गया। अंधेरे की वजह से उसने टॉर्च जलाई। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक किताब पर गई। तब उसने देखा उस किताब के पन्ने अपने आप पलट रहे हैं। ये देखकर एडम चौंक गया। फिर उसने टॉर्च को दीवार की तरफ किया। तब उसे दीवार पर एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। फिर उसने टॉर्च बंद कर दिया और नीले रंग का एक फ्लैशलाइट निकाला। तब उसे सामने एक जिंदा रोबोट दिखा जो कुछ रस्सियों से बंधा हुआ था। एडम डरते हुए उस रोबोट को देखता है। उसके सिर हिलाने पर वो रोबोट भी उसी की तरह अपना सिर हिलाता और उसके हाथ ऊपर करने पर रोबोट भी अपना हाथ ऊपर करता। दरअसल एडम एक साइंटिस्ट है जो अपने घर में एक आविष्कार कर रहा था। उसने कुछ एक्सपेरिमेंट करके एक बल्ब बनाया। उस बल्ब के बाजू में एक पत्थर की मूर्ति रखी थी। फिर उसने बल्ब को बंद कर दिया और मूर्ति को उठाकर नीचे रख दिया। लेकिन जैसे ही उसने बल्ब को फिर से चालू किया तब उसने देखा उस मूर्ति का रिफ्लेक्शन उस बल्ब की रोशनी में दिख रहा है। ये देखकर एडम काफी चौंक गया। लेकिन वो बल्ब ज्यादा देर तक टिक नहीं सका और कुछ ही देर में ब्लास्ट हो गया। ये देखकर एडम को बहुत गुस्सा आया। लेकिन वो खुद को शांत करता है और एक दूसरा बल्ब बनाता है। बल्ब बनाने के बाद उसने बल्ब के फिलामेंट पर नीले रंग का एक लिक्विड डाला। फिर उसे चालू किया। पहले उस बल्ब से पीली रोशनी निकली लेकिन धीरे धीरे रोशनी का रंग नीला हो गया। एडम ने जैसे ही बल्ब को बंद करने अपना हाथ बढ़ाया तभी एक और हाथ उस बल्ब के ऊपर आ गया जिसे देखकर वो डर गया। वो हाथ कुछ देर बल्ब के ऊपर घूमकर गायब हो गया। एडम उस हाथ को देखने के लिए बल्ब को आगे की तरफ सरकाता है। तब नीले बल्ब की रोशनी में उसे एक आदमी की आत्मा दिखाई दी। वो आदमी एडम की तरफ ही देख रहा था। एडम उस आदमी को अच्छी तरह देखने के लिए बल्ब को थोड़ा और आगे सरकाता है। लेकिन तभी बल्ब की वायर का कनेक्शन निकल गया जिससे बल्ब बंद हो गया और वो आदमी भी गायब हो गया। लेकिन तभी एडम देखता है कोई वहां से भाग रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि उसके घर की चीजें हिल रही थी। फिर एडम अपने घर की दीवार पर लगी एक औरत की फोटो की तरफ देखता है। दरअसल उसने एक ऐसे बल्ब का आविष्कार किया था जिसकी रोशनी में वो आसपास की आत्माओं और पास्ट को भी देख सकता है। अब प्रेजेंट टाइम में रोबोट को देखने के बाद एडम आगे बढ़ा। वो बिल्डिंग के बड़े से हॉल में गया जो टूटा फूटा था। हॉल में जाने के बाद उसे कुछ आवाजें आई। वहां उसे एक पुराना टूटा हुआ म्यूजिक प्लेयर दिखा। एडम पास जाकर उस पर वही नीले फ्लैशलाइट की रोशनी डालता है। तब वो म्यूजिक प्लेयर बजना शुरू हो गया। म्यूजिक बजते ही उसके सामने कुछ कपल की आत्माएं डांस करने लगी। उन्हें कुछ देर डांस करता हुआ देख वो वहां से आगे बढ़ता है। अब एडम एक रूम में गया। उस रूम में जैसे ही उस फ्लैशलाइट की नीली रोशनी पड़ी उसके आसपास हवा में कुछ मछलियां तैरने लगी। एडम उन मछलियों को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो एक बहुत ही खूबसूरत नजारा था। कुछ देर नजारे का लुफ्त उठाने के बाद वो फिर से आगे बढ़ता है। अब एडम एक हॉलवे में आया। तभी उसे एक कमरे से किसी के गुस्से में चिल्लाने की आवाजें आई जिसे सुनकर एडम एक पल के लिए तो घबरा गया। वो डरते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ा और अंदर जाने से पहले अपना फ्लैशलाइट बंद कर दिया। कमरे में जाने के बाद एडम ने एक दीवार पर बहुत सारे खरोचों के निशान देखे। अब एडम डरते हुए अपना फ्लैशलाइट ऑन करता है। तब उसे दीवार के पास एक आदमी दिखा जो उस दीवार को अब भी खरोच रहा था। वो आदमी पूरी तरह से जला हुआ था और बहुत गुस्से में भी था। वो एडम की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देख रहा था। फिर वो जोर से चिल्लाया और कमरे में पड़ी कुछ लकड़ियों को एडम की तरफ फेंकी जिससे उसके फ्लैशलाइट का कांच टूट गया और वो बंद हो गया। इसीलिए वो आदमी एडम को नजर नहीं आता लेकिन उसकी आवाजें आ रही थी। एडम समझ गया कि वो आदमी उसे मारने उसके पास जरूर आएगा। इसीलिए वो जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर भागने लगा। लेकिन एडम को अब भी उस आदमी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मतलब वो अब भी उसका पीछा कर रहा था। एडम जल्दी से भागकर हॉलवे में गया लेकिन सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ये देखकर एडम बहुत घबरा गया लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि उसे एक कमरा खुला मिल गया। वो जल्दी से उस कमरे में जाकर उसका दरवाजा बंद करता है और फ्लैशलाइट के टूटे हुए कांच को खोलकर अलग करता है। तभी उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। मतलब उस आदमी ने एडम को ढूंढ लिया। वो एडम की तरफ बढ़ रहा था लेकिन तब तक एडम ने फ्लैशलाइट का कांच बदल लिया। वो जैसे ही फ्लैशलाइट चालू करता है उसे कोई नजर नहीं आता। एडम कमरे में चारों तरफ घूमकर उस आदमी को ढूंढता है लेकिन वो आदमी उसे नहीं दिखता। लेकिन उस आदमी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। एडम ने जल्दी से पलट कर देखा। तब उस आदमी का हाथ एडम के फ्लैशलाइट पर लग गया जिससे उसे बहुत तकलीफ होने लगी और उसके हाथ का उतना हिस्सा अपने आप गायब हो गया। ये देखकर वो डरकर वहां से भाग गया। अब एडम उस घर के बेसमेंट में गया। नीचे उतरने के बाद वो थोड़ा आगे बढ़ा। तब उसे एक औरत की आत्मा दिखी। एडम को देखकर वो औरत खड़ी हो गई। वो औरत बहुत खूबसूरत थी। एडम उस औरत को देखकर बहुत खुश होता है और वो औरत भी एडम को देखकर बहुत खुश हुई। एडम उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है लेकिन वो एडम को छू नहीं पाती क्योंकि वो एक आत्मा है। अब एडम जल्दी से उस म्यूजिक प्लेयर के पास जाकर उसे प्ले करता है। म्यूजिक बजने पर फिर से सभी कपल सामने आकर डांस करने लगे। उस औरत की आत्मा उन कपल को डांस करता देख बहुत खुश हो रही थी। तभी वहां एक आर्मी ऑफिसर की आत्मा भी आई जिसे देखकर वो औरत भावुक हो गई। फिर हम उस औरत की तस्वीर देखते हैं जो एडम के घर पर लगी थी। उस तस्वीर के पास एक और तस्वीर लगी थी जिसमें वो आर्मी ऑफिसर और वो औरत साथ थे। मतलब वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। उस दीवार पर एक और फोटो थी जिसमें वो औरत एक बच्चे को पकड़े हुए थी और वो बच्चा
और कोई नहीं बल्कि एडम ही था। मतलब वो लेडी और वो आर्मी ऑफिसर एडम के माँ बाप थे। उसके पिता वर्ल्ड वॉर 2 में मारे गए थे और उसकी माँ अपने पति का इंतजार करते रह गई। लेकिन कई सालों बाद एडम ने उनकी आत्माओं को एक दूसरे से मिला दिया। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। एडम अपने माँ बाप को एक साथ देखकर भावुक हो गया। वो मन ही मन खुश भी हो रहा था। उसके माँ बाप की आत्मा एक दूसरे के करीब आकर गले लग गई और एडम उस नीली रोशनी में अपने माँ बाप को गले मिलते हुए देख रहा था। और यहीं पर ये मूवी भी खत्म होती है।